नमस्कार। कल पोर्ट ऑफ स्पेन में टीम इंडिया को एक शानदार जीत मिली और जब ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन मैच हुआ। 43 ओवर का मैच हुआ। टीम इंडिया ने एक विशाल स्कोर बनाया। अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली के बल्ले से बड़ी पारी निकली। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी। चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म हुए काफी वक्त हो गया, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन युवराज सिंह जब पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे वनडे में बल्लेबाजी के लिए उतरे तो जर्सी वही पहनी थी चैंपियंस ट्रॉफी की। अमित भाई, अब आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह की जर्सी गंदी हो गई थी या अंधविश्वास के चलते उन्होंने सोचा कि शायद लक कुछ आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आगे जबरदस्त इनिंग खेली थी? क्या रीजन हो सकता है कि पुरानी जर्सी पहन के खिलाड़ी आया मैदान? देखिए, रीजन तो युवराज सिंह के बताएंगे, पर जिस तरह से जर्सी की आप बात कर रहे हो, हर टूर पे मेरे 6 या 7 टी शर्ट एक प्लेयर को मिलती है और अगले टूर के लिए भी मिलती है। तो शायद वो मिक्सअप में एक सेम कलर है, शायद हो सकता है कि ये हो गया। पर अगर आप बैटिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले आपने टी शर्ट डाल के रखी होगी, तो टीम मैनेजमेंट के कितने प्लेयर्स हैं वहाँ पे, किसी ने नोटिस तो किया होगा। अगर नहीं किया तो फिर मैं अंधविश्वास ही समझूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं। पर इस चीज़ में प्लेयर पे रन होते नहीं होता है, ये प्लेयर पे डिपेंड करता है। कभी जर्सी या कभी बैट, उससे रन नहीं होते। आप कितना समय आप विकेट पे बिताते हो, उससे रन बनते हैं, ना कि आपके जर्सी। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि अमित भाई आपने भी कहा कि युवराज सिंह ने जब जर्सी पहनी होगी तो ड्रेसिंग रूम में मिरर भी लगा होता है, शायद उसमें भी उन्होंने अपने आप को देखा होगा। खिलाड़ियों से भी उन्होंने बातचीत की होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बाहर के दरवाजे से आके सीधे मैदान में आ गए होंगे। उसके बावजूद भी किसी का ध्यान नहीं गया और जब वो बल्लेबाजी करने आए, सोशल मीडिया पर उस समय ट्वीट्स आने लगे, बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि युवराज सिंह पुरानी जर्सी पहन के कैसे आ गए। देखिए, अगर आप छोटी सी भी गलती करेंगे ना, सोशल मीडिया आपको 1 मिनट में पकड़ती है, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ फॉलो लोग बहुत जल्दी करते हैं। और युवराज सिंह की ये अगर यहाँ पर रन हो रहे होते तो शायद ये चीज़ आपको दिखती नहीं। अब रन नहीं हो रहे तो सब लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया शायद अंधविश्वासी है इसलिए डाल रहा है, रन नहीं हो रहे, लेडी लग साथ गए तब भी नहीं हो। तो ये कई चीज़ें होती हैं, जब आपका बैट पैच चल रहा होता है तो ये चीज़ें काउंट होना स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, लेकिन बड़ी अनोखी बात हुई है कि किसी सीरीज में आप देख रहे हैं कि वो दूसरी यानी कि पिछली सीरीज की जर्सी पहन के कोई खिलाड़ी मैदान पर उतर गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है। शायद ये हो सकता है कि बैक टू बैक सीरीज थी और 2-3 दिन का ही टीम इंडिया को टाइम मिला, तो युवराज सिंह की शायद जर्सी मिक्सअप हो गई हो या फिर ये अंधविश्वास भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की, जिनके बल्ले से एक और शानदार पारी निकली और जो 2016 का जो रन था विराट कोहली के साथ, वो 2017 में भी लगातार जारी है। 87 रनों की जबरदस्त पारी विराट कोहली ने खेली और उनकी इस पारी के दम पर टीम इंडिया 300 प्लस का स्कोर बना पाई। अमित भाई, आपको लग रहा है कि दो साइड, शायद 2 पार्ट में विराट कोहली ने अपनी इनिंग को डिवाइड किया हुआ है कि जब पहले 50 रन बनाए उसमें 49 गेंदें खेली थी, लेकिन एक्सीलरेशन इतना जबरदस्त हुआ बाद के 50 रन से 87 रन पे आने का कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सोच के चल रहे हैं, पहले 50 रन रोक के और उसके बाद एक्सीलरेशन। अगर आप इनकी स्टार्टिंग से इनिंग्स देखेंगे ना, ये हमेशा इन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड की है जी। अगर आप पहले 50 रन देखेंगे, हमेशा वो 55 बॉल या 50 बॉल पे रहे, और उसके बाद भी जब भी उन्होंने 50 रन बनाए, वो आपने देखा 35 या 40 बॉल बनाया, तो उनको अपनी गेम का पता है कि मैं कब शॉट मार सकता हूँ, कब नहीं मारना। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी, तो उसे अपनी गेम का पता है कि मुझे कब और क्या करना है, और विराट कोहली ने वही दिखाया है। जी हाँ, लेकिन ये जो एक्सीलरेशन होता है बड़ा जबरदस्त होता है। पहले आप पहले गियर पे बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही 50 रन पूरे हुए आप सीधे पहुंच गए 5वें गियर पर, और ये विराट कोहली की बल्लेबाजी का एक खास पहलू भी है। बात अजिंक्य रहाणे की भी करते हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में बेंच पर बैठे हुए थे, लेकिन जब वेस्ट इंडीज में मौका मिला तो शतक निकला अजिंक्य रहाणे के बल्ले से। अमित भाई, शायद ऐसा लग रहा है कि अगर इस दौरे को कोई कैश कर रहा है तो अजिंक्य रहाणे हैं, क्योंकि बेंच पर बैठे हैं और पूरा वसूल कर रहे हैं अब सारा हिसाब। रविश, मौका मिला, क्योंकि जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में मौका नहीं मिला था, रोहित शर्मा ने के लिए मौका मिला, उन्होंने प्रूव कर दिया है। 2 इनिंग्स में खेले, एक में 50 एक में 100। ये सबसे अच्छी बात है कि शिखर धवन भी रन कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने रन किए, अजिंक्य ने कर। आप विराट कोहली मिडिल ऑर्डर जो है वो परेशानी दे रहा है, बाकी टॉप 3 तो रन बना रहे हैं। विराट कोहली की तकलीफ तब होगी जब केएल राहुल वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा प्रूव किया वनडे और 2020 के अंदर। तो एक सरदर्दी जरूर बनेगी विराट कोहली की। अब वो किस प्लेयर को कहाँ खिलाते हैं ये आगे देखना होगा। लेकिन एक बात और भी कही विराट कोहली ने कहा कि फ्लोटर हैं, आप उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं, आप उनको ओपनिंग में भी खिला सकते हैं, लेकिन एक इशारा जरूर किया कि टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, वनडे क्रिकेट में शायद स्ट्राइक रेट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से उन्होंने बोला फ्लोटर का रोल निभा रहे हैं, सेम ये रोल पिछले अगर 10 साल पीछे जाएं तो ये सेम रोल लक्ष्मण से भी कराया जाता। कभी वो मिडिल ऑर्डर खेलते थे, कभी 3 नंबर, कभी ओपन, तो उनके साथ भी यही चीज़ हुई थी। और उन्होंने भी इतने रन्स बनाए हैं वनडे क्रिकेट में, सेंचुरीज बनाए पाकिस्तान दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, और सेम रहाणे के साथ भी सेम मेरे को वही प्लेयर दिख रहे हैं जैसे लक्ष्मण दिखते थे। अमित भाई, आपको लग रहा है कि एक अच्छा लॉट तैयार हो गया है ओपनिंग को लेकर? जहां तक आज आपने लोकेश राहुल का भी नाम लिया कि बेंच स्ट्रेंथ आपको ओपनिंग को लेकर मजबूत है, जो लगातार आपके लिए 100 प्लस की पार्टनरशिप भी दे रही है। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में कहते हैं कि रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी सक्सेसफुल है, यहाँ पर रहाणे और शिखर धवन ने बैक टू बैक 100 रन की पार्टनरशिप का प्रूव किया है कि हमारी जोड़ी भी कम नहीं है। तो अच्छे साइन है। पर एक चीज़ है रविश के, जब से ये वाइट बॉल
कंडीशंस बड़े मैटर करती जी। हैं। आपको पूरे 50 ओवर खेलने को मिलते हैं जो ओपनिंग में आता है, उससे पता कि अगर मैं 7-8 ओवर खेल गया तो रन बनाना आसान हो गया, क्योंकि जिस तरह से फॉर्मेट आजकल है। जी हाँ, और ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है भारत के लिए लगातार कमाल कर रही है। 100 रन की पार्टनरशिप हो रही है और रहाणे और धवन का धमाका भी जारी है। अमित भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अच्छे मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर उभर रहे हैं कुलदीप यादव। बिल्कुल, जिस तरह से टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग की तो एक डिफरेंट बॉलर नजर आया, चाइनामैन बॉलर है जी। और ऐसा बॉलर ढूंढते हैं क्योंकि आपको एक डिफरेंट बॉलर चाहिए, क्योंकि पिक करना बहुत मुश्किल है इनका बॉल। और अच्छी बात है कि विराट कोहली ने इनको चांस दिया और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। पर अभी अच्छी जब टीम आएंगी उनके अगेंस्ट कैसे, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम मुझे वैसी टीम नजर नहीं है। बेशक हाँ, कुछ हिटर्स अच्छे हैं, पर वहाँ के विकेट्स और कंडीशंस थोड़ा हेल्प करेंगे स्पिनर्स को। पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे वनडे में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए और उनकी इस कामयाबी पर टीम के कैप्टन विराट कोहली का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। Well, it becomes difficult when he bowls, cross seam deliveries turning both ways. Usually bowlers bowl seam up deliveries turning in and cross seam bowling the googly, but he can do both with cross seam, so that becomes more difficult to pick from the wrist. And then when batsmen try to attack you, he can slow his pace down and just beat the batsman halfway into the pitch. So he's quite amazing with what he does with the ball, and I faced him in the IPL as well. It's not easy to get away when he's bowling, especially if the wickets dry like it was today. He becomes even more lethal. So yeah, credit to him for putting in a performance like that in his first bowling performance in ODIs. बहुत टेक्निकल बातें विराट कोहली ने बोली कि क्रॉस सिम से जब गेंदबाजी करते हैं तो गेंद अंदर भी पड़ सकती है, गेंद बाहर भी पड़ सकती है। अमित भाई, आपको लगता है वेरिएशंस हैं कुलदीप यादव में, या जो एंगल बनता है उससे ज्यादा परेशानी हो जाती है बल्लेबाज को? देखिए, टैलेंट है, वेरिएशन सब कुछ है इस प्लेयर के अंदर, पर सबसे बड़ी बात है कि गौतम गंभीर की तारीफ करने की इस प्लेयर को खुल के चांस दिया जब ये केकेआर के खेल रहे हैं। जी, क्योंकि और वहीं से लाइमलाइट में है, क्योंकि आप याद होगा कि चैंपियंस लीग का जब मैच चले तब इन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद ही इंडियन टीम के लिए पिक होता, तब खेले नहीं थे, पहली बार वहीं से पिक हुए थे, उस टाइम रणजी ट्रॉफी नहीं खेले। तो एक चीज़ है कि आप किसी टैलेंट को देखते हो, अगर उसको खिलाते हो तो टैलेंट दिखता है, अगर टैलेंट नहीं दिखता तो शायद कुलदीप यादव को चांस नहीं मिलता यहाँ पे। जी हाँ, चांस नहीं मिलता, लेकिन गजब की गेंदबाजी उन्होंने आईपीएल में भी की और पहला जो वनडे की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 3 विकेट चटकाए और ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। चलिए बात टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों की करते हैं जो जब उनको फुर्सत मिलती है मैच जीतने के बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों से मिले, अपने दोस्तों से मिले। तस्वीर आप देख सकते हैं, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, तीनों टॉप परफॉर्मर वो मिले ड्वेन ब्रावो से, और यहाँ पे हार्दिक पांड्या, कारण पोलार्ड से मिलते हुए नजर आए। मुंबई इंडियंस का कनेक्शन है, वहाँ पे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को आप देख सकते हैं, वो ब्रावो के साथ वहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, और भुवनेश्वर कुमार भी ड्वेन ब्रावो के साथ नजर आ रहे हैं। तो टीम इंडिया के जो तमाम खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के अपने दोस्तों के साथ, जो कि टीम में नहीं है लेकिन आईपीएल में उनके साथ खेलते रहते हैं, उनसे मिलते हुए वहाँ पे नजर आए। हमारे साथ अमित भंडारी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।